हेलो प्यारे बच्चों, आज हम ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का विषय गणित का अध्याय नंबर 3 जिसको हल करने वाले हैं। इस पे हम लोग चतुर्भुजों को समझना, ठीक है, इस पार्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आकृति में कोण को आपको एक्स की माप करनी है। तो आपको याद रखना है, चतुर्भुज के जो बाहरी कोण होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखना है। चतुर्भुज की जो बाहरी कोण होते हैं ना, उन सबका जोड़ कितना होता है, 360 होता है। तो हम सभी कोणों को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, तो हमने क्या किया, 90 ऐड कर लिया, ठीक है। 90 प्लस ये वाला कितना है, 50, तो हमने 50 ऐड कर लिया। ये वाला कितना है, 110, तो हमने 110 ऐड कर लिया, ये नीचे, ठीक है। और ये वाला हमको ज्ञात करना है, ये कितना है, एक्स, तो एक्स। सबका जोड़ कितना होता है, सबका जोड़ होता है 360 डिग्री, होता है कि नहीं। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ो, कितना आएगा बताओ जल्दी से। देखो, 90 और ये 110 कितने हो गए, 200 हो गए। 200 और 250, तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 250 प्लस का कितना आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 360। और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 360। और ये 250 बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का 250। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए जल्दी से। 0 का 0, 6 में से 5 गए तो 1, ठीक है, और 3 में से 2 गए तो 1, यानी 110 डिग्री आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 110 डिग्री। तो x का जो मान आएगा वो कितना आ गया, 110 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का है। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, सेकंड क्वेश्चन में आपको आकृति में x का मान ज्ञात करना है। फिर से वही काम करना है। और यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे क्या है, त्रिभुज। इसके भी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। तो त्रिभुज के बाहरी कोण कौन कौन से हैं, सबको लिख लो। कौन सा, यहाँ पे 125, ये वाला, ये लीजिए, हमने लिखा 125, प्लस ये कितना है, 125, ये लो हमने जोड़ लिया 125, और प्लस क्या है, x। सबका जोड़ कितना होता है, सबका जोड़ होता है 360। अंदर का होता है 180, ठीक है, ध्यान रखना। अगर अंदर के कोण होते तो 180 होता है, बाहर को होता है तो 360 होता है। 360 हो गया। सबको जोड़ो जल्दी से। सबको जोड़ेंगे तो कितना, 150, 125, 125 कितना आ जाएगा, 250, और प्लस का क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस का ये 250, तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0, 6 में से 5 गए तो 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 3 में से 2 गए तो 1, 110 डिग्री। इसमें भी x का मान कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना है। इसको भी आराम से कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखो, सेकंड वाले को भी मैं यहीं पे कर देता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। इसका कितना है, 70, ये लो, हमने यहाँ पे देखो, यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से कितना है, ये कितना है, 60, तो हमने लिख लिया 60। यहाँ पे कितना नहीं पता, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 90, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 70, तो 70 लिख लिया, ये लो, प्लस यहाँ पे x, ये हमको ज्ञात करना है, x हो गया। और ये वाला एक एंगल और बचा है, कितना है, ये वाला भी कितना होगा, 90, ठीक है। 90 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के सबका जोड़ कितना आता है, 360 डिग्री आता है। सबको जोड़ो, सबको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। जोड़िए जल्दी से। देखो, 90 90 180, 90 90 कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। और ये कितना है, 60 और 70, 130, तो कितना हो गया, 130। और दोनों को जोड़ लो, 0, 8 और 3 कितना, 11, 2 और 1 310, कितना हो गया यहाँ पे, 310, प्लस का कितना है, x बराबर कितना हो गया, 360, और x बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस ये 310, इसमें से माइनस कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में किस तरीके से करना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही काम करना है, आपको x का मान ज्ञात करना है। अब तो आप आराम से कर लोगे। बाहरी कोण है, अंदर वाले कोण नहीं है, ध्यान रखना। बाहरी कोण तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग, कितना, 150 डिग्री, प्लस का कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। और प्लस का क्या है, x बराबर आएगा कितना, दोनों का जोड़ कितना आएगा, तीनों का 360। बताया था कि नहीं, बाहरी कोणों का योग 120, और ये कितने हो जाएंगे, 0, और 5 और 2 कितने हो गए, 7, और एक और एक कितना, 2, प्लस का क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया, 360। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 360, और माइनस का 270, तो x का मान कितना आ गया बताइए, ठीक है, 0, 16 में 7 गए तो कितने आ जाएंगे, 9,
ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 2, तो 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लोगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, अब इसका बा हिस्सा देखिए। देखो बा वाले हिस्से को कैसे, इसमें भी आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। अब तो आराम से कर लोगे आप लोग, सभी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसको लिखो 120 डिग्री, ये लो लिख लिया। इसको लिखो 80 डिग्री, ये लो लिख लिया। प्लस इसको लिखो कितना है 100 डिग्री, और लास्ट में क्या पूछा है, एक्स पूछा है, ये लो। सबका जोड़ कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, बिल्कुल सिंपल। सबको जोड़ लो तो कितना हो गया, देखो 120 80 200, 120 80 200, 200 और 100 कितने हो गए 300 हो गए। 300 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 360, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 360 माइनस का 300, तो बराबर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं, सभी क्वेश्चन को बड़े आराम से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक समबाहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, जिसका प्रत्येक की माप कितनी है, ठीक है 60 डिग्री है। तो आपको याद रखना, जब भी आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, किसकी संख्या निकालनी है, भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो आप क्या करना 360, ठीक है 360 में आपको प्रत्येक कोण का आपको भाग देना है। 360 है, यहाँ पे कितना है 60, तो आप 60 का भाग दोगे, 70 होगा तो 70 का होगा, 0 से 0, 6 से काट दो, बराबर कितना आ गया 6, यानी कितनी भुजाएं आ गई 6 भुजाएं, आपका आंसर आ गया। ठीक है, भुजाओं की संख्या इस तरीके से निकालनी है। इसकी भुजाओं की संख्या आप आराम से निकाल लोगे आप, ठीक है। तो क्या करना है, भुजाओं की संख्या लिखनी है, भुजाओं की संख्या बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। कितना का भुजाओं की संख्या को लिए, कितना ऊपर लिखते हैं 360, और भाग कितने का देते हैं, जो एंगल दिया है, कितना दिया है 40, तो 40 का भाग दे दो, 0 4 नाम 36, यानी कि कितना होगा 9 भुजाएं, आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में किस तरीके से भुजाएं निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसके एक कोण की माप कितनी है 50 डिग्री है, और शेष तीनों कोण आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो और कैसा त्रिभुज है, समांतर। तो ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज में सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 होगा। ठीक है, और ये कुछ भी होगा, जितना भी ये होगा, मान के चलो हमने x मान लिया, ये क्या मान लिया x, और ये भी क्या मान लिया हमने x, तो x होगा ही वो तो, क्योंकि सामने के कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं कि नहीं। और सबका जोड़ कितना होता है, सबका जोड़ होता है 360 डिग्री। समझ में आ गई बात। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, क्या बात याद रखनी है, सामने के कोण कैसे होते हैं बराबर, इतनी बात याद रखनी है। सामने के कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50 50 सबका जोड़ निकाल दो जल्दी से, x की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको लिखनी है क्या, एंगल A। ठीक है, एंगल A बराबर कितना, एंगल A बराबर एंगल C। ठीक है, ये बात होगी, क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कैसे हैं सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंगल C। एंगल C का मान कितना हो गया, एंगल C का मान भी 50 हो गया। एंगल A का मान तो दिया ही है, कितना 50, दो एंगल आ गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया। अब आपको याद रखना है, ये वाले एंगल और ये दोनों लाइन है, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, इन दोनों का जोड़ होता है 180, क्योंकि आसन्न भुजाएं है ना ये दोनों। ठीक है, आसन्न कोण है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पे आसन्न कोण। कैसे, ये आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। एंगल A की वैल्यू दी है पहले से, कितनी है 50। ठीक है, एंगल D की वैल्यू, एंगल D की नहीं है आपको पता, तो एंगल D की वैल्यू देखिए हमने मानी है x, तो ये लो एंगल D की वैल्यू हो गई x बराबर कितना हो गया 180। x बराबर कितना आ गया 180, और ये माइनस का 50, 180 में से 50 गया तो कितना आएगा 130 डिग्री, यानी कि ये वाला कितना हो गया 130 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री, और ये दोनों आपस में हो गए चारों कोण। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरीके से आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, छठवां क्वेश्चन सॉरी। PQRS एक आयत है, जिसमें OP की वैल्यू क्या दे रहे हैं 2x + 4 और 3x + 1, आपको x का मान ज्ञात करना है। और ये दोनों विकर्ण हैं, ध्यान रखना ये क्या है विकर्ण। और विकर्ण जब
जब ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, तो ये वाली भुजा आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। समझ में आ रही है बात। जैसे मान के चलो ये क्या है, एक आयत है, आयत की अगर ये भुजा जितने की है 10 की है, तो ये वाली भुजा भी कितने की होगी, 10 की, दोनों बराबर होती है 10 की। तो सिंपल सी बात है, ये वाली भुजा, और काटते हैं तो दोनों को आधा आधा कर देते हैं, यानी ये वाली भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे सॉल्व करते हुए, सॉल्व करते हुए कुछ नहीं करना है बेटा, आपको इसको यहाँ पे लिखना है, ये 3x+1 और 2x+4, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x+4। कहाँ से लिखा है ये, समझ में आ गया होगा आपको कहाँ से लिखा है हमने, सामने से लिखा है यहाँ से, ठीक है। 2x+4 और क्या है 3x+1, 3x+1, और यहाँ से क्या करेंगे, x को एक साइड कर लेंगे, करो x को एक साइड, ये है 3x, ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, इधर कितना है 4, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1। 3x में से 2x गए तो बेटा कितना आएगा, x आएगा, और 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3। ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सही है कि नहीं, तो कर लोगे कि नहीं आसानी से। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है, ABCD क्या है, एक आयत है और x का मान ज्ञात करना है। आपको बताया था ना मैंने, अंदर के कोण कैसे होते हैं, आयत है, आयत के सभी कोण कितने के होते हैं, 90 के होते हैं, ठीक है। वैसे तो आंसर आपका 90 है, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है अच्छे से तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे सबका जोड़ कितना होता है, 360 होता है कि नहीं, ये समझाया था आपको। तो हम बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होता है, 360। एंगल A की वैल्यू आपके पास पता ही है, x है सबकी वैल्यू, तो x प्लस x और प्लस में x बराबर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चों, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। x कितने x हो गई है, 4 बार x है तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 360 बटे में कितना का भाग दे रहे हैं हम लोग, 4 का, तो 4 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से x का, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, 4 नाम 36, 90 डिग्री आ गया कि नहीं। यानी कि सभी एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के। x का मान आ गया आपका 90 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, एक किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण ध्यान रखना, आसन्न कोणों का अनुपात क्या दे रहे हैं, 3:2। समांतर चतुर्भुज के आपके सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है, आपको चारों कोण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, तो हमने माना आसन्न कोण, देखो आसन्न कोण आपको इसी के हिसाब से मानने हैं। 3 2 है तो आपने क्या, आसन्न कोण हमने एक मान लिया 3x और एक क्या मान लिया 2x है, ठीक है। 3x 2x और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है कि नहीं, अभी समझाया था। तो आपको याद रखना है, यानी कि 3x प्लस का 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5x बराबर कितना हो गया, 180। x बराबर कितना हो गया, 180 बड़े में कितना हो गया, 5। सही है, 3 2 5। अब इसको काट दो, 5 तिया कितना हो गया बताओ जल्दी से, 5 तिया 15, ठीक है। और कितना बचा, 3 और 5 छक्के 30, 36। x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी ये 36, x की वैल्यू कितनी है 36। तो सभी एंगल बता रहा हूँ मैं आपको, देखो 36 का 2 में गुणा करना है आपको, 36 का 2 में गुणा करोगे, सॉरी 3 में, ठीक है, 3 गुणा 36, ये गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, एंगल सी के, तो एंगल सी भी आपको उतना ही आ जाएगा, कितना 3 गुणा 36 लिख देना आप लोग। दूसरा आपका क्या बचा है, एंगल डी बचा है, ठीक है, और एंगल बी। तो आपको याद रखना है एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 2x, यानी कि 2 गुणा 36 कर लेना, जो भी गुणा कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे 2 गुणा कितना कर देना, 36। तो ये आपके चारों कोण निकल के आ जाएंगे, कर लोगे, गुणा कर लोगे, 36 दूनी कितना होगा पता है ना आपको, 72। ये भी कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 72 आ जाएगा, आप लोग लिख लेना। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है,
किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की आसन्न भुजाएं कितनी है? 4 और 7 सेंटीमीटर। आपको परिमाप ज्ञात करनी है। आसन्न भुजाएं मतलब ये होता है कि लगातार भुजाएं। तो देखो क्लियर दे रहे हैं वो, तो ये 7 4 है और ये 7, ठीक है। तो आयत की परिमाप आपको समांतर चतुर्भुज की परिमाप निकालनी है। तो परिमाप सिंपल होती है, ये वाली समांतर चतुर्भुज की परिमाप किसके बराबर होती है? आयत की परिमाप के बराबर होती है। आपको याद रखना है, आयत की परिमाप। अब आयत की परिमाप क्या होती है? आयत की परिमाप होती है 2 इंटू लंबाई और प्लस में क्या होती है? चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है इसमें? ठीक है 7। चौड़ाई कितनी है? 4। जोड़ दो, 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 गुणा 2, 11 दूनी 22। वैसे भी हो जाएगा, देखो 7 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18। 18 और 4 22, ठीक है। समझ में आ गया? सबको जोड़ना है बस आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, बस लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं आपको। किसके मान ज्ञात करने हैं? एक्स और वाई के परिमाप है ये, है कि नहीं? तो आपको पता है ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी 5x किसके बराबर होता है? सामने की भुजा बराबर होती है कि 5x 15 के बराबर, तो x बराबर कितना हो गया? 15/5, यानी 5 या 15, x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब दूसरा कर दो इसी तरीके से, 5/+1 किसके बराबर होगा? सामने वाली भुजा के। सामने वाली भुजा कितनी है? 26। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 26, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो 5 = कितना हो गया बेटा? 25 हो गया। और y बराबर कितना हो जाएगा? 25 बटे में कितना हो जाएगा? 5। काट देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। तो y का मान 5 आ गया, x का मान कितना आ गया? ठीक है, x का मान 3 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर क्लियर होता है। अगर आपको ये बच्चों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।